नमस्कार, मैं कोमल और मैं मौजूद हूँ दिल्ली गणतंत्र मंतर पर। आज 10 दिन पूरे हो चुके हैं महिला पहलवानों को यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई सुध नहीं ली है, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यहाँ पर किसानों की तरफ से राकेश टिकैत का जत्था पूरा यहाँ पर आ चुका है और उनके साथ ही ये महिला आई है। इन्हीं से जानते हैं। मैम, आपका नाम? आपके सभी दोस्तों को भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता पूनम पात्र सूर्यवाड़ा के हाथ जोड़कर राम राम। किसान यूनियन से है? प्रवक्ता हूँ मैं जी। प्रवक्ता है? हाँ। अच्छा, पूनम पात्र सूर्यवाड़ा से। अच्छा, कहाँ से आई हैं? मैं सूर्यवाड़ा से। तो मैम, क्या कहेंगे? यहाँ पर अभी 10 दिन पूरे हो चुके हैं, किसान भी यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। देखिए, या तो सरकार में तो तानाशाही चला है, अरे गुंडा राज चला है। गुंडे तो इन्होंने कुर्सियों में बिठा रखे हैं और जो हमारे खिलाड़ी हैं बेचारे जंतर मंतर पर अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ने लग रहे हैं। तो यह सरकार अपना इसी से सरकार देखिए, कदम मैंने तो देखी नहीं जी। आज तो पहले जो सरकार आई है या तो जमाई इतनी घटिया सरकार है जी, बहुत है घटिया सरकार है। या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देवा है, यो नारा बिल्कुल इसका विपरीत है। इन्हें नारा देना चाहिए था कि आपके बाण बेटियों को हमारे सांसदों से बचाओ। यो नारा फिट बैठता था इनके ऊपर। जिस तरह जो जब मेडल तो लेके आया है तो ये इनके खिलाड़ी हो जे हैं, हमारे खिलाड़ी है गोल्ड मेडल लेके आई है या सिल्वर मेडल लेके आई है, जो जिसने हमारा देश का नाम रोशन करा है। प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहा है, लेकिन वो आज प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री जी कहाँ गए? सिर्फ 2 शब्द भी नहीं बोलना है आज कि हमारे खिलाड़ियों के साथ इतना गलत हो रहा है, ये इनके मान सम्मान की लड़ाई आज सड़कों पर बैठ के लड़ रही है। तो प्रधानमंत्री को 2 शब्द नहीं बोलने चाहिए। मैम, क्या कहेंगी कि प्रधानमंत्री हमेशा महिलाओं की बात करते हुए भावुक हो जाते हैं? देखिए, आपसे कहना चाहूंगी कि जो खिलाड़ी है अपने जीवन में शुरू से संघर्ष करता है, वो तब इस स्टेज पे पहुंचता है कि हमारे देश के लिए मेडल लाता है। तो आज वो सड़कों पे बैठ के वो उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, उनका दिल रो रहा है, उनकी आत्मा रो रही है, तो वो कोई मायने नहीं रखते प्रधानमंत्री मोदी के लिए। अगर उनको रोना ही है तो हमारे खिलाड़ियों के साथ बैठ कर रोए। दुख साझा करना तो कहते हैं मिल बांट के दुख बढ़ता है और सुख भी बढ़ता है। तो हमारे साथ बैठो और हमारे साथ भी रो, हम भी रो रहे हैं कि आज हमें अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, वो भी बहन बेटियों को, खिलाड़ियों को। तो मैम, क्या कहेंगी अभी पहलवानों की लड़ाई से अब किसानों की लड़ाई बन गई है क्या? बिल्कुल, ये पूरे सारे देश की लड़ाई बन गई है। देखिए, ये जो खिलाड़ी हैं ये हमारे किसान मजदूरों के बालक हैं, ये किसी और की बालक नहीं है, किसान मजदूरों के बालक हैं। और किसान मजदूर हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अपने बालका पे, अपनी बहन बेटियां की इज्जत पे सवाल होगा नहीं तो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो ब्रिजभूषण के है बोले ये खिलाड़ी 12 साल पहले क्यों नहीं बोले? तो मैं इस ब्रिजभूषण कहना चाहूंगी, जो खेल मंत्री संदीप सिंह है उसके खिलाफ एक मेरी बहन आवाज भी उठाई थी, उसका क्या बन गया आज तक? मैं सरकार ने कहना चाहूंगी तरपा की मैंने बनता नहीं तो 2 घंटा का तो ब्रिजभूषण हमारा बीच में ले दो। सारे इसके करे बड़े कुकर में यो तो ये कबूल लगा हमारे खिलाड़ियों के साथ जो इसने काम करे हैं, ये और कुकर में आपको खोल लगा। तो लोग अपने हाथ में कानून ले लेंगे क्या? तो और क्या करा जी? इन्होंने तो वो काम कर रखे हैं घर की बाहर काका लिखना, तो इन पे कानून खोल लेना कौन था? ब्रिजभूषण पे संदीप खेल मंत्री है उस पे, तो ये क्यों नहीं आज तक गिरफ्तार करे? इनसे क्यों नहीं इनकी कुर्सी हटाया गया? ये आज तक उस कुर्सी पे बैठे हैं, तो उस कुर्सी पे इनका इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। तो कानून तो हर जनता के लिए है। अगर मैं कोई आपराधिक बन के इस्तीफा नहीं दूंगा? अपराधी तो है, 38 मुकदमे तो पहले दर्ज हैं। अब हमारे खिलाड़ी ने तो ये मुकदमा दर्ज हुए हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। 38 मुकदमे तो इससे पहले भी है, तो अपराधी तो है क्यों नहीं है? ये बताओ। अगर एक आम इंसान एक कोई गलत काम कर देता है तो वो भी जुर्म है, जुर्म मानते हैं, उसको अंदर करते हैं, गिरफ्तार करते हैं। और इस पर 38 मुकदमे तो पहले हैं, तो ये तो वैसे ही बहुत मतलब अपराधी की श्रेणी में आता है। इतनी बड़ी बड़ी धाराएं देखो, यहाँ लगे भी पोस्टर लगे हुए इतने। यहाँ पे जो धाराएं लगी हुई है, लेकिन सरकार तो कुछ नहीं बोल रही है ना इस पे? चुप है सरकार। तो मैं कहूँ जी इतनी घटिया सरकार तो मैंने आज तक देखी को नहीं, बिल्कुल ही नहीं देखी, जिसने अपने बहन बेटियों की इज्जत को भी अपने मतलब सड़कों पर लेकर जो अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही है, इससे घटिया सरकार तो मैंने देखी कौन जी। बड़ी बात ये है मैम, अब जो इनके लड़कियां होती, इनके बच्चे होते, इनके घरवाली होती, तो ये कुछ समझ पाते। अब हाँ भाई, महिला की ऐसी इज्जत करनी होती है, बच्चों की ऐसी, लड़की की ऐसी, ठीक है, क्योंकि इनका महिला बच्चे लड़की तो है नहीं, ये क्या इज्जत जानेंगे लड़कियों की, क्या रक्षा जानेंगे? ये तो एक इनका मुद्दा है, एक नारा है झूठा, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इनका झूठा नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं तो वो प्रधानमंत्री ये बोलता था मैं चौकीदार हूँ देश का, वो प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं चौकीदार हूँ।
आज वो चौकीदार मतलब लड़कियों के पक्ष में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में ये भी नहीं कह सकता। कोई बात नहीं, मैं कहीं भी हूँ जहाँ भी हूँ मैं सुनने लग रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ बेटियों के पास में, जो भी निष्पक्ष फैसला होगा वो मैं भी करूँगा, करवाऊंगा प्रशासन से। आज ये बात नहीं कह सकता क्या? मैम क्या कहेंगी, अब ये जो आंदोलन में किसान भी जुड़ गए हैं पहलवानों के साथ, मतलब हर राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन आ रहा है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि इसको राजनीतिक बना दिया जा रहा है, राजनीतिकरण किया जा रहा है इस आंदोलन का। देखिए यह सरकार तो जो बढ़िया काम है कोई भी आगा होनी है तो हर किसी ने राजनीति के नाम दिया करे है, और यह तो शुरू से करने लग रही है। लेकिन हम किसान मजदूर किसी के साथ भी गलत होता हो, हम ये नहीं जी आज खिलाड़ियों के साथ गलत हुआ है तो और किसी के साथ भी गलत हुआ, हम तो हमेशा से ही साथ देते आने लग रहे हैं। आगे देव भी के तो हमारी तो यह चीज है कि किसी हम तो यह अपने खुद भी कहते हैं कि किसी के साथ भी गलत हो तो एकजुट होकर अपना इनका सामना करो, विरोध करो। आज इन खिलाड़ियों के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी होगा, तो हमें अपना एकजुटता होकर हमने अपना संघर्ष, मैं तो कहूँगी जब बीजेपी सरकार रहोगी नहीं अपना आंदोलन तो करते रहने पड़ेंगे, या तो मैं हर बार कहूँ जी बीजेपी सरकार रही तो अपना आंदोलन करने पड़ेंगे, या तो मेरे से आज लिखवा लो। इसमें यह सरकार ना किसी की इज्जत जान दी ना किसी का सम्मान जान दी, और वर्ग इसने रोड़ा पर लेकर बिठा रखे है। एक तबका समाज का ये भी कहता है कि कुछ भी होता है तो मोदी के विरोध में उतर आते हैं। देखिए मोदी अगर बढ़िया काम करता तो कोई उसके विरोध में उतरे को नहीं। अगर सबको जो अपनी 36 बिरादरी है जो हर वर्ग है उसकी जो उनकी जो हकों की लड़ाई, हर वर्ग आज अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है तो उसकी जो चीज है उसकी मिलनी चाहिए, वो मिलन कौन लग रही, तो इसीलिए तो हम रोडों के ऊपर बैठे हैं। अगर हमने वो चीज मिल जाती तो आज हम हमारे दिमाग का खराबी है कि जो हम इस रोडा पर बैठे हैं, आज हमारे खिलाड़ी बैठे हैं, किसान बैठे हैं, और जो 36 बिरादरी का समर्थन आया जंतर मंतर पे जो ये अपना काम काज छोड़ के आए हैं। देखो जी तो फसल की भी कणक का टेम हो रहा है और अपने काम धंधे छोड़ के आ रहे हैं, तो किसी के मतलब ये कोई वो थोड़ी है भी अपना किसी के पास काम नहीं है तो हर काम धंधे छोड़ के आ रहे हैं उरे, तो ये तो इनकी नीति यही है जी। सारे इन्हों कहते हैं समर्थन देना होती है तो राजनीति करना करे हैं, तो हम तो समर्थन देना होंगे, राजनीति तो तता रहे तो हमने दिखती होगी, हमने तो कौन दिखती ना, हमने कभी राजनीति करनी है, हम तो किसान मजदूर हाँ और आगे लड़ांगे, अब भी लड़ा है और आगे भी लड़ांगे जी। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर FIR दर्ज हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सुनवाई तो है कानून में लेकिन टाइम लगा है। मैं कहना चाहूँगी भी अपना कानून की जो प्रक्रिया है ना वो जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि टाइम लगाने में जो इंसान के साथ देखो पहले ही ज्यादती हो जाती है और वो मतलब कुछ अपने अंदर साहस करके उसके खिलाफ बोलता है, वो भी इतने बड़े बड़े गुंडों के साथ, ब्रिजभूषण जैसे गुंडों के साथ, तो मतलब अगर उसको भी मतलब डर है कि ये सत्ता पे बैठा है, बीजेपी का उसके सर पे हाथ है, इसके साथ ना कुछ हो जाए, तो मतलब कानून प्रक्रिया तेजी से होनी चाहिए। बोले फटाफट उसके ऊपर FIR करो, उसको अंदर करो, अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही है तो उनको इस हद तक तो तसल्ली होगी कि गुंडा अंदर से ले गया, उसे गिरफ्तार कर लिया। कह रहे हैं कि माफिया राज खत्म हो गया है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है यूपी में, बेटी आधी रात को भी निकल सकती है। देखिए यूपी में वो आतिक मोहम्मद तो अब उसका अंत करे हैं, यूपी में तो होगी, यूपी में मैं तो कहूँगी योगी आदित्यनाथ जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री हैं, इन पर के तो योगी और आ जाए नहीं तो फिर तो खत्म हो सके जी माफिया, लेकिन जब तक ये बीजेपी सरकार है तो मैं मानती हूँ खत्म होगा। अगर योगी जी जैसे आ जाए और दूसरा तो आप कह रही हैं कि जिस तरीके से वो अतीक के साथ हुआ है वो उस तरीके से ये जो सही है, ये मतलब ये जो बिल्कुल सही है जी। कैसे सही है? अब ये बताओ जी, ये ब्रिजभूषण जैसे तो लड़ाई लड़ने लग रही है, गिरफ्तार भी नहीं करिया और वो एनकाउंटर कर दिया। मैं तो कोई से और बदमाश का एनकाउंटर होना चाहिए ताकि दूसरा बदमाश उससे डर सके, उसे शिक्षा ले सके भी मैंने गलत काम नहीं करना चाहिए, या आम जनता है उसके किसी का गोली मार दी, किसी का घर उजाड़ दिया, ये कहाँ का वो है, तो ये इनके लिए गलत बात को नहीं। तो ब्रिजभूषण भी तो योगी सरकार में ही मंत्री है, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? एक्शन होना चाहिए, यही तो बात कह रहे थे, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए क्योंकि ये सत्ता में बैठे तो इनके ऊपर पावर है, पावर जब तक इनके पास रहेगी तब तक इन्हें कुछ को नहीं होगा जी। इसे पावर छीनो और अंदर करो इनकी बस। क्या करने वाले हैं अब आगे किसान, क्या करने वाले हैं आगे किसान? हम तो जी कह दिया किसान मजदूर ना तो डरने वाले ना आज तक डरे। अरे याद रखिए ये सरकार हमने अपने ट्रैक्टर और झंडे तैयार कर रखे हैं, जब भी हमारे संयुक्त किसान के मोर्चा का ऐलान होगा नहीं जब अपने लिया खड़े कर देंगे और ना हम किसी का डरिया कर दे ना दबिया कर दे। हम किसान मजदूर हाँ और अपना लड़ाई लड़ते रहे हाँ और लड़े भी हाँ और जीते भी हाँ और आगे भी जीतेंगे। यानी आंदोलन खत्म करने की कोशिश
कर रही है सरकार, बेटियों को से वापस लेने के लिए कह रही है। देखिए ये सरकार तो हमेशा से ये करते आने लग रही है, जिसके विरुद्ध कोई बोला है तो उसने ये काम करे है, या तो कि उसका खिलाफ अफेयर करो या राजनीतिक रूप दो या उसको खत्म करने की मतलब ये इनकी मंशा होती है, लेकिन वो एक इस चीज में कामयाब हो रही है। लेकिन जिस व्यक्ति ने ठान ली ना, उसने जो वो कह रहे जो अपने लक्ष्य को आगे रखकर चले गए वो इंसान जरूर जीतता है। जिस तरह हमने किसान आंदोलन जीता था, तो इसी तरह लड़ाई भी हम जीतेंगे और जरूर जीतेंगे भी।